सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्कूल के ईआरपी पोर्टल पे जाना है। ठीक है, डिपार्टमेंट के ईआरपी पोर्टल पे उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने यहाँ से लिखना है स्कूल ERP.Ladakh.gov.in। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करोगे उसके बाद आपके पास चार चीज़ें मिलेंगी। इन चार में से आपने एक्सपर्ट सिस्टम में जाना है, स्कूल एक्सपर्ट सिस्टम में। इसमें जाने के बाद यहाँ आपने स्कूल का लॉगिन कोड लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रमोशन करना है तो मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। ठीक है, वो है, इसका कोड मैं इसमें डाल देता हूँ। तो जैसे आपने इसको लॉगिन किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये लॉगिन होने में। ये मिडिल स्कूल ब्रॉक्सन का है। ठीक है, इनका एक हम प्रमोशन करेंगे। ठीक, पहले एक प्रमोशन किया था इनका हमने, तो इनका एक प्रमोशन करके बताएंगे। जैसे लॉगिन होगा सबसे पहले आपने इस स्क्रीन आपने क्या करना है, चेक करना है कि भाई स्कूल का नाम क्या है, सही है कि नहीं, किसी और स्कूल का लॉगिन तो नहीं हुआ। ये चेक करने के बाद अब आपने क्या करना है, प्रमोशन करना है। ये नीचे बॉटम में एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, इस एकेडमिक ईयर के तो हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम प्रमोशन करेंगे। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस एकेडमिक ईयर को चेंज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट में चले जाते हैं, एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स में जाने के बाद स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं। उसके बाद व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि भाई बच्चा है कि नहीं। वो बच्चा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने प्रमोट किया नहीं है। ये मैंने किया था पहले तो इसलिए शो कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये सारे फिफ्थ के बच्चे हैं। अभी मैंने एक और प्रमोशन करूंगा सेकंड टू थर्ड, तो वो यहाँ शो होगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रमोशन करने के लिए सबसे पहले आपने बॉटम में एकेडमिक ईयर है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन से पुराना एकेडमिक ईयर चूज करना है, ओके कर देना है। ठीक, अब आपका बॉटम में एकेडमिक ईयर चेंज हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आपने स्टूडेंट मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है, फिर एक्टिविटीज़ में जाना है, फिर उसके बाद आपने क्लास सेक्शन चेंज में जाना है, फिर स्टूडेंट प्रमोशन में जाना है। उसके बाद रेगुलर प्रमोशन का ऑप्शन लेना है, स्पेशल केस नहीं लेना। रेगुलर प्रमोशन का ऑप्शन लेने के बाद यहाँ क्लिक करना है, फिर आप एकेडमिक ईयर पुराना आ जाएगा। फिर यहाँ से सेशन चूज करना है, जिस भी सेशन का बच्चा है, चाहे प्राइमरी का है, अपर प्राइमरी का है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ठीक है, मेरे केस में ये प्राइमरी का है तो मैं क्या करूँगा, प्राइमरी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, मेरे को सेकंड क्लास चूज करना है क्योंकि सेकंड के बच्चों को मेरे को निकालना है। तो सेकंड में मेरे पास चार बच्चे हैं इधर। ठीक है, ये सब कहाँ जाएंगे, नए क्लास थर्ड में। यहाँ लिखा हुआ है कौन से एकेडमिक ईयर में, 25-26 में। अगर कोई बच्चा आपके इसमें फेल है या फिर नए एकेडमिक ईयर में क्या है, सेम उसी सेकंड क्लास में रखना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, उस बच्चे को यहाँ डबल क्लिक करके फेल कर देना। वो नए एकेडमिक ईयर में पुरानी क्लास में ही रहेगा रिकॉर्ड में। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इसको प्रमोट रखो और उसके बाद क्या कर दो, सेव कर दो, ओके कर दो। अब ये सेव हो गया। अब इनका आप सेकंड से थर्ड क्लास में प्रमोशन हो चुका है। उसके बाद एग्जिट करता हूँ मैं, दोबारा एकेडमिक ईयर चेंज करते हैं। फिर कहाँ जाऊँगा, नए एकेडमिक ईयर में चेक करने के लिए कि भाई बच्चे उसमें आए हैं कि नहीं। ठीक, यहाँ चले गए। फिर स्टूडेंट मॉड्यूल, फिर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के बाद अब स्टूडेंट डिटेल्स, फिर स्टूडेंट पर्सनल डिटेल में जाना है। स्टूडेंट पर्सनल डिटेल में जाने के बाद व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद ये देखिए, इसमें थर्ड 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 और ये थर्ड, सेकंड के बच्चे जो थे हमने क्या कर दिए, थर्ड में प्रमोट कर दिए। तो इस तरह आपने सारे बच्चों को नए एकेडमिक ईयर में प्रमोट करके लाना है। ठीक, फिर इसमें आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को मैं यहाँ खोल लेता हूँ। ठीक, इसका अगर कुछ भी अपडेट नहीं है, कोई चीज़ आपको मिसिंग लगता है, वो अपडेट करना है इसमें। जैसे जैसे इसमें फ़ोटो डाला हुआ है, अगर फ़ोटो नहीं डाला है तो आपने वो फ़ोटो डालने हैं। बाकी चीज़ें जो भी हैं आपके अपडेट करने हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ में जाके स्टूडेंट पर्सनल को खोलना है, उसमें जाके बच्चे का अपडेट करो, बर्थ में अपडेट करो, जो भी जहाँ आपको मिसिंग डाटा लगता है बर्थ में अपडेट, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भाई इसमें डेटा मिसिंग है वो सारा आपने अपडेट करना है। ठीक है, तो ये है आपका प्रमोशन का तरीका। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है।